रुक जाइए, अगर आपकी एज 20 ईयर्स है और आपने इंश्योरेंस के बारे में सोचा भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई फेक प्रीमियम नंबर्स नहीं बताऊंगा बिकॉज वो कंपनी टू कंपनी अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको वो एग्जैक्ट रीजनिंग दिखाऊंगा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इनसाइडर्स को पता होती है लेकिन आम आदमी को सीधे से कोई नहीं बताता। एक डिसीजन जो आप लीजिए या ना लीजिए आपको 30, 40, 50 की उम्र तक फॉलो करेगा। और हाँ, एक फ्री एक्सेल प्लानर शीट जो आप अपने नंबर्स डाल के खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं हूँ सी दीप शाह और हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस कंटेंट की। नो बोरिंग जार्गन, नो सेल्स पिच। आज का वीडियो एक क्वेश्चन है 20 साल के माइंड में जो कभी ना कभी तो आया होगा, क्या मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर हाँ तो पहले कौन सा, टर्म या हेल्थ? इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहला, वाई एज 20 को गोल्डन विंडो कहा जाता है इंश्योरेंस के लिए। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस समझने के लिए। तीसरा, एक वायरल स्टाइल केस स्टडी, दो दोस्तों की कहानी। और चौथा, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो आप कल सुबह उठकर क्या करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में एक फ्री है एक्सेल प्लानर जिससे आप आपकी खुद की सिचुएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होगी। चलिए एक सीन सेट करते हैं। आप 20 साल के हैं, कॉलेज में है या एक पार्ट टाइम काम चालू किया है, पहली इंटर्नशिप है या जॉब है, पहला स्टाइपेंड या सैलरी आती है, तो कैसी फीलिंग आती है? एक अलग ही हाई होता है। इस एक्साइटमेंट में अगर आपको कोई बोले इंश्योरेंस ले लीजिए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अभी से? मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस तो तब लेते हैं जब भी परमानेंट जॉब लगे, शादी हो जाए या बच्चे हो जाए। ये सोच बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि स्कूल ने हमें ये सिखाया ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक है जो आपको शॉक कर देगा। इंश्योरेंस कंपनीज जो अपना पूरा बिजनेस रिस्क कैलकुलेट करने में बनाती है, वो चाहती है कि आप आज 20 साल की उम्र में उनके पास आए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल टेबल, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के रिस्क कैलकुलेशन का जो साइंस है, एक्चुअल टेबल्स बताती है जितनी कम है एज उतना कम हेल्थ रिस्क और इंश्योरर के लिए उतनी बेहतर डील। तो बेसिकली जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो वही चीज़ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सबसे बेस्ट कस्टमर प्रोफाइल है। इंटरेस्टिंग ना? तो चलो इसे समझते हैं बिना किसी प्रीमियम नंबर से, सिर्फ लॉजिक से। पॉइंट 1, वाई 20s इज कॉल्ड द गोल्डन विंडो। सबसे पहले एक ये मिथ तोड़ते हैं, इंश्योरेंस सिर्फ तब ज़रूरी है जब फैमिली हो। नहीं, ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है। इंश्योरेंस असल में दो काम करता है। पहला, रिस्क कवर करता है अगर कुछ बुरा हो जाए। दूसरा, एलिजिबिलिटी और टर्म्स लॉक करता है। जितना जल्दी लीजिए उतनी बेटर टर्म्स मिलती है लाइफ टाइम के लिए। पॉइंट नंबर 2 बहुत लोग मिस कर देते हैं। मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट प्रीमियम नंबर्स नहीं बताऊँगा बिकॉज वो इंश्योरर टू इंश्योरर, सिटी टू सिटी, हेल्थ प्रोफाइल टू हेल्थ प्रोफाइल वेरी करते हैं। कोई भी एक यूनिवर्सल नंबर बोलना शायद मिसलीडिंग होगा। तो मैं एक यूनिवर्सल चीज़ बताता हूँ जो सब जगह सेम है। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट होता है आपकी एज और हेल्थ प्रोफाइल पे। आपकी एज के साथ आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना ही प्रीमियम आपको कम मिलता है बिकॉज कम एज में कम रिस्क होती है। इसका मतलब है जिस दिन आप अप्लाई करते हो उस दिन की एज और हेल्थ प्रोफाइल से आपका प्रीमियम डिफाइन होता है। जितना जल्दी लोगे उतना बेटर आउटकम मिलेगा। और एग्जैक्टली कितना, वो आपके सिटी के 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर से आप खुद चेक कर सकते हो। अब यहाँ दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर से भी, हेल्थ लॉक इन। 20 की एज में आपकी बॉडी सबसे हेल्दी स्टेट में होती है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं होती। अगर यहाँ पे आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप अपनी बेस्ट वर्जन की हेल्थ प्रोफाइल को लॉक कर देते हो। अगर आप वेट करते हो और ड्यूरिंग दैट कोई माइनर इशू आ गया जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, तो आपका प्रीमियम बढ़ सकता है, इंश्योरेंस लेने में मुश्किल आ सकती है।
और ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशंस एक्सक्लूड हो जाए आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में से। इसीलिए जल्दी इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। यही एक रीज़न है जो पैसे से नहीं मेजर किया जा सकता, ये एक एक्सेस इशू बन सकता है। यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितना जल्दी उतना बेहतर, सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं बल्कि एक्सेस के लिए। सेकेंड, टर्म इंश्योरेंस द कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है सिंपल वर्ड्स में। टर्म इंश्योरेंस मतलब आप एक फिक्स अमाउंट भरते हो तय किए गए समय के लिए। अगर उस पॉलिसी ड्यूरेशन में आपकी डेथ हो जाती है, टचवुड ऐसा ना हो, तो आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसे सम एश्योर्ड कहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं होता तो पॉलिसी टर्म एक्सपायर हो जाता है और नॉर्मली आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते अनलेस आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट चुना हो। तो सवाल ये है कि अगर मैं 20 साल का हूँ, स्टूडेंट हूँ या फ्रेशर हूँ, बिना कोई डिपेंडेंट के, तो मुझे टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? 3 रीजंस है। रीज़न 1, टर्म्स लॉक इन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 20 की एज में आप अपनी सबसे हेल्दीएस्ट प्रोफाइल को लॉक इन कर देते हो, जो मोस्ट प्लान्स में पूरे टेन्योर तक वो चलती है। रीज़न 2, एजुकेशन लोन और फैमिली लायबिलिटी। बहुत लोग ने 20 की एज में एजुकेशन लोन ले लिया रखी है या फिर फैमिली ने उनके लिए लोन लिया रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो लोन ट्रांसफ़र हो जाती है। टर्म इंश्योरेंस इस रिस्क को एड्रेस करता है। रीज़न 3, हेल्थ लॉक इन। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको बाद में कोई कंडीशंस डेवलप हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 20 की एज में लेना वो रिस्क को सबसे मिनिमाइज कर देता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रीमियम नहीं बता रहा क्योंकि वो जेन्युइनली कंपनी टू कंपनी डिफर होती है। मैं आपको बता सकता हूँ प्रोसेस। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करें या फिर नीचे दिए गए नंबर को कॉल करें, अपनी डिटेल्स दो और कोटेशन मंगवाइए। सम इंश्योर्ड का बेसिक थंब रूल है कि आपकी एनुअल इनकम का 10x to 15x आप ले सकते हो। वो कंप्लीटली आपके सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो 20 की उम्र में टर्म इंश्योरेंस से भी ज़्यादा इमरजेंसी वाला हो सकता है। चलिए समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, डे केयर ट्रीटमेंट और कभी कभी OPD भी, डिपेंडिंग ऑन द प्लान। फर्स्ट, एज आउट रिस्क। फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ में जनरली एक एज के बाद डिपेंडेंट चाइल्ड को निकाल दिया जाता है। सेकेंड, जॉब चेंज गैप। अगर आप जॉब में इंश्योरेंस लेते हो और फैमिली फ्लोटर से बाहर निकल जाते हो तो ड्यूरिंग दैट गैप अगर आपको कुछ होता है तो आप वहाँ पे एक्सपोज होते हो। थर्ड, शेयर्ड सम इंश्योर्ड। फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ पूरी फैमिली में वो सम इंश्योर्ड यूज़ करने का परमिशन देती है। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर ने वो पूरा अमाउंट यूज़ कर लिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए बिकॉज वो आपके साथ रहती है कोई भी सिचुएशन में, वो सिर्फ आपका कवर है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जो पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटिंग पीरियड। अगर आप एक नई पॉलिसी लेते हैं तो पहले कुछ साल आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप पॉलिसी 20 साल की उम्र में ले लेते हो तो वो वेटिंग पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप फुल्ली कवर्ड होते हो एग्जैक्टली तब जब लाइफ में हेल्थ रिस्क ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर आप वेट करते हैं और एक माइनर कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग दैट, तो आपको नई पॉलिसी लेते वक्त वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए वेट करना पड़ता है फॉर सम ईयर्स। वो तब से स्टार्ट होता है वेटिंग पीरियड। तो बेसिकली स्टार्टिंग के ईयर्स में अगर आपको वो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या कंडीशन है उसके लिए क्लेम आए तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। फोर्थ, टर्म वर्सेस हेल्थ, पहले क्या लेना चाहिए। अब आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि पहले क्या लेना चाहिए। ये एक डिसीजन फ्रेमवर्क है जो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट है और आप पे लोन है तो पहले टर्म इंश्योरेंस ले लो। सेकेंड, अगर आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और कोई लोन नहीं है तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। थर्ड, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो प्लीज़ दोनों ले लो बिकॉज दोनों कंबाइंड एट द एज ऑफ 20 बहुत ही अच्छे बजट में आपको प्रीमियम मिल सकता है। इसलिए रिकमेंडेशन है कि दोनों ले लो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। इफ़ नहीं तो ये डिसीजन फ्रेमवर्क जो मैंने अभी बताया वो आप यूज़ कर सकते हो आपका डिसीजन बनाने। 4 मिस्टेक्स एट द एज ऑफ 20। चलिए बात करते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो 20 साल में लोग करते हैं। मिस्टेक 1, चीपेस्ट प्लान चूज़ करना। चीपेस्ट प्रीमियम डजंट मीन बेस्ट प्लान।
आपको एक्चुअली CSR चेक करना होता है। CSR क्लेम रेशियो सेटलमेंट, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ द क्लेम्स कंपनी एक्चुअली सेटल करती है, वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, थोड़ा सा सम काफ़ी है नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपको नॉर्मली इनकम मल्टीपल के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड सेट करना होता है। मिस्टेक 3, सिर्फ पेरेंट्स की पॉलिसी पे डिपेंड करना लाइफ टाइम के लिए। फैमिली फ्लोटर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अपना प्लान कब लेना वो पहले से ही सोच लीजिए, लास्ट मिनट पे मत रखें। मिस्टेक 4, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ना पढ़ना, वेटिंग पीरियड, जनरल एक्सक्लूजन्स और ये सब अपने इंश्योरेंस को पॉलिसी के फाइन प्रिंट में लिखा होता है। सिर्फ 10 मिनट इन्वेस्ट करिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ने में, जो आपको बाद में क्लेम के ड्यूरिंग फ्रस्ट्रेशन कम कर सकता है। चलो एक स्टोरी बोलता हूँ। 2 फ्रेंड्स हैं, रोहन और आदित्य। दोनों 20 साल के, दोनों को साथ में पार्ट टाइम इनकम स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ। रोहन ने सोचा अभी लाइफ एंजॉय करता हूँ, इंश्योरेंस और सेविंग्स बाद में देख लेंगे, तो उसने अपना पूरा इनकम लाइफस्टाइल में स्पेंड कर दिया। आदित्य ने सोचा एक छोटा सा अमाउंट साइड में रखता हूँ, थोड़ा इंश्योरेंस रिसर्च में डालेंगे, थोड़ा SIP में। उसने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी एडजस्ट की, पर उसकी लाइफ रुकी नहीं। फास्ट फॉरवर्ड 8 ईयर्स, रोहन और आदित्य दोनों 28 साल के। चलो रोहन ने सोचा कि अभी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, उसने वो हैबिट मेंटेन ही नहीं की थी, तो उसके पास सेविंग्स ही नहीं थे। और 8 साल में उसकी हेल्थ कंडीशंस भी चेंज हो गई थी। आदित्य ने 20 साल में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसमें उसने टर्म्स और हेल्थ लॉक इन कर लिए थे। उसकी एक SIP थी जो चालू थी 8 साल से। चलो ये नंबर्स देखते हैं। आदित्य ने जो किया था कि हर महीने वो एक छोटा सा अमाउंट साइड में रखेगा इंश्योरेंस और SIP के लिए, ये उसका कैलकुलेशन है। सो मंथली अमाउंट सेट असाइड वॉज 1500। अज्यूम करते हैं ईयरली रिटर्न इज़ 12% और टारगेट एज रिटायरमेंट की है 60 साल। तो मतलब आदित्य ने चालू किया 20 साल में, तो उसने 40 साल इन्वेस्ट किया। उसकी फ्यूचर वैल्यू बनी 1500 के हिसाब से, उसकी फ्यूचर वैल्यू बनी 1.5 करोड़ आसपास, 1,46,89,000 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़। और रोहन ने सिर्फ 8 साल बाद शुरू किया और उसकी फ्यूचर वैल्यू बनी 58,37,757। तो सिर्फ 8 साल का डिले और वेल्थ गैप देखो 88 लाख्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि जैसे ही आपकी इनकम शुरू हो, आपको एक छोटा सा अमाउंट, जो भी आपको रीज़नेबल लगता है, वो अमाउंट साइड में रखिए, उसे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए यूज़ कीजिए। तो उससे आपका जो वेल्थ गैप बनेगा, अगर आप लेट चालू करेंगे, तो ये कैलकुलेशंस आपके सामने है। पार्ट 5, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। चलो थियरी ख़त्म, एक्शन पे आते हैं। अगर आप 20 साल के हैं या फिर उसके आसपास, तो ये करिए। स्टेप 1, अपनी मंथली इनकम को एनालाइज करिए। स्टेप 2, अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करिए, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स दीजिए और कोटेशंस मंगवाइए। स्टेप 3, सम एश्योर्ड अपनी इनकम मल्टीपल और फ्यूचर लाइफस्टाइल के हिसाब से सेट करिए। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। स्टेप 4, CSR मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करो और रिव्यूज़ पढ़ो, सिर्फ कम प्रीमियम वाले पॉलिसीज़ मत लो। स्टेप 5, अपनी पॉलिसी पढ़ो, स्पेशली वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन का सेक्शन, ये ज़रूरी है। स्टेप 6, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑडिट प्लानर डाला है वो आप डाउनलोड करो, अपने खुद के नंबर्स डालो, आपकी खुद की सिचुएशन को समझो और अकॉर्डिंगली प्लान करो। तो चलो रिकैप करते हैं। अगर आपकी एज 20 है तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि एज के साथ हेल्थ लॉक इन का भी एक एडवांटेज मिलता है, जो नंबर्स से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक काम करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल पे, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसे पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स की बातें करते रहते हैं। और ये वीडियो शेयर करो उस दोस्त से जिसने आज पहला स्टाइपेंड कमाया है। आप उसके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन चेंज कर सकते हो सिर्फ एक शेयर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए। और अगर आपने ये वीडियो को फॉलो किया और अपने इंश्योरेंस के बारे में सही से सोचा, तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ से थैंक यू रिसीव करने के लिए रेडी रहना। टेक केयर एंड जय हिंद।